पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर है। मीडिया से रूबरू होंगे झारखंड के एमएलए। मेफेयर रिजॉर्ट के बाहर आकर मीडिया से मिलेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने ये IBC 24 के जरिए जानकारी दी है। 3 दिन से रायपुर में ही है झारखंड के विधायक और अभी खबर ये आ रही है कि ये जो एमएलए हैं वो थोड़ी देर में मीडिया से रूबरू होंगे। अभी मेफेयर रिसोर्ट के बाहर मीडिया से ये लोग मिलेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है कि ये सारे विधायक मीडिया से बातचीत करेंगे, अपनी बात को रखेंगे कि वो यहाँ पर क्यों रुके हैं, किस वजह से रुके हैं। ये पूरी जानकारी वो मीडिया से साझा करेंगे। तो बड़ी खबर है इस बीच। 3 दिन से झारखंड के जो विधायक यहां पर रुके हुए हैं वो थोड़ी देर में मेफेयर रिसोर्ट के बाहर ही मीडिया से मुखातिब होंगे। वो जानते हैं चूंकि कई दिनों से मीडिया लगातार उनका पक्ष भी जानने की कोशिश कर रही है। यही इसी बात को देखते हुए अब खबर ये आ रही कि बहुत जल्द ये सभी मीडिया से मिलने वाले हैं और अपनी बात को रखेंगे। तो झारखंड में सियासी संकट के बीच इस बीच एक अहम खबर यह है कि सभी विधायक थोड़ी देर में मीडिया से रूबरू होंगे। तहसीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, वो आपको पल पल की जानकारी भी दे रहे थे। तहसीन, क्या थोड़ी देर में ये सभी मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं विधायक जो यहां 3 दिन से रुके हुए हैं? राहुल जी, देखिए जिस तरीके से झारखंड के में जो एक सियासी भूचाल आया हुआ है उसके बाद जो है कह सकते हैं कि राजधानी रायपुर में भी जो उसके हलचल जो है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और अगर 3 दिन से पहले जो है यहाँ पे विधायकों को लाया गया था, वहाँ के कुछ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री थे वो लोग भी यहाँ आए थे और अभी हालांकि वो उनमें से 4 कैबिनेट मंत्री चले गए हैं वापिस। और अभी जिस तरीके की खबरों की अगर बात करें तो झारखंड में जो है राज्यपाल से बैठक चल रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो जो हेमंत सोरेन की जो कैबिनेट है उनकी भी बैठक अभी चल रही है। थोड़ी देर में भी वो बैठक जो है वो खत्म होगी और खत्म होने के बाद यहाँ के जो विधायक है जो यहाँ पे रिजॉर्ट में रुके हुए हैं उनको ब्रीफ किया जाएगा। उसके बाद जो है करीब 6 से 6:30 के बीच जो है यहाँ पे जो यहाँ विधायक और जो मंत्री हैं वो यहाँ मीडिया से मुखातिब होंगे और उसके बाद वो यहाँ पे जानकारी देंगे। देखिए जिस तरीके से मीडिया जो है पिछले 3 दिनों से लगातार उनका पक्ष जानने की भी यहाँ पे कोशिश कर रहा है, तो उसको लेके जो है ये जानकारी जो है जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष हैं रामगोपाल अग्रवाल जी, उन्होंने इस बात को कहा कि 6 से 6:30 के बीच यहाँ पे जो है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जो यहाँ विधायक हैं वो मीडिया से मुखातिब होंगे। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारी मीडिया जो है वो अभी यहाँ पे पूरी तरह से तैयार है और हालांकि सुरक्षा कारणों से उनको अंदर ही रखा गया है। लेकिन अभी ये कहा गया था कि पहले बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन जो है सुरक्षा कारणों उसको देखते हुए अभी अंदर से ही, क्योंकि जो सुरक्षा घेरा है उसके बाहर आने के लिए उनको मनाही है, तो उसको यहाँ पे आके वो मीडिया से मुखातिब होंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब जो पूरी अभी तक की जो बातचीत जो लब्बो लोआब है वो। चलिए तहसीन, आपसे पूरी जानकारी लेंगे, आप बने रहिएगा। लेकिन इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। बल्कि हमारे साथ जुड़ गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं। लेविन हेम्ब्रम जी, आपका बहुत स्वागत है। आप IBC 24 पर लाइव जुड़े हैं। सर, अपनी बात रखिए। ये स्थिति क्यों बनी कि 3 दिन से आप लोग रायपुर में हैं? क्या राज्यपाल से भी आप लोगों की मुलाकात हुई है? मैं तो रायपुर में नहीं हूँ। हाँ, मैं रायपुर में नहीं हूँ, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में हूँ। हाँ, तो जो ये झारखंड में स्थिति बनी है, सियासी संकट है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई सियासी संकट नहीं है। हाँ, क्या सियासी संकट है? मेरे समझ से कोई सियासी संकट नहीं है। हाँ, तो इन सारे विधायकों को फिर रायपुर क्यों भेजा गया है? वो तो सारे झारखंड के विधायक हैं। अब क्यों भेजा गया है, नहीं भेजा गया है, ये तो मुख्यमंत्री बता सकते हैं।
फिर आपका क्या कहना है, क्या राज्यपाल से भी मुलाकात हुई है स्थिति स्पष्ट को लेकर? नहीं, ऐसा कोई पहल नहीं हुआ है राज्यपाल से मिलने का। तो आपका क्या, ये जो घटनाक्रम है, राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, सारे विधायक यहां पर हैं, उथल पुथल की स्थिति है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये नौबत क्यों आई? देखिए, मेरे समय से कोई उथल पुथल नहीं है। ये तो मीडिया वाले लोग दे रहे हैं कि यहाँ राजनीतिक उथल पुथल है, माननीय हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री का सदस्यता समाप्त होने वाला है, लेकिन अभी तक ये ऐसा कोई ऑथेंटिक नहीं आया है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने अगर भेजा है महामहिम राज्यपाल को, लेकिन उसका अभी तक कोई पटाक्ष नहीं हुआ है। और महामहिम राज्यपाल ने को पूछा गया था जब वो रांची एयरपोर्ट में जब दिल्ली से लौट रहे थे, मीडिया वाला ने उनको पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा इसके संबंध में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि क्या अगर मीडिया अगर मीडिया के मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन ने राज्यपाल को भेजा है तो क्या भेजा है, नहीं भेजा है, क्या आया है बंद लिफाफा में, नहीं आया है, तो इसका खुलासा होना चाहिए। और यहाँ पर महामहिम ने जो इलेक्शन कमीशन को क्या भेजा है अभी क्लियर नहीं हुआ है। ये सिर्फ मीडिया पर बात हो रही है और इसी में उथल पुथल बचा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पर कोई उथल पुथल नहीं है। बिल्कुल ठीक बात हमारी है। सरकार हमारी है और झारखंड में है। और फिर अगर मान लिया ये लोग गए हैं, अब किस उद्देश्य से गए हैं? अगर रणनीति तय करने के लिए गए हैं तो मेरा विचार है कि रणनीति यहाँ तय होना चाहिए था। और ऐसे अच्छा, क्या ऐसा भी है, क्या शेयर करने के लिए क्या ऐसा भी है कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है? आपको भी अप्रोच किया गया था क्या? कोई बीजेपी का एक भी विधायक न कोई सांसद हमसे अप्रोच किया है। और अप्रोच करने से क्या फायदा होगा उसको? क्या सरकार गिरने वाली है घोड़े? अगर कोई आरोप है तो वो फटाफट चुप जाना चाहिए ना। चलिए, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। यहां पर इनका साफ कहना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं जो ये कह रहे हैं कि उनसे किसी ने अप्रोच नहीं किया है और कोई उथल पुथल नहीं है, किसी तरह की राजनीतिक उठापटक नहीं है, ये सिर्फ मीडिया में चल रहा है। ये विधायक महोदय का अपना वक्तव्य है। चूंकि सारे झारखंड के विधायक, आप भी जानते हैं, ये रांची में 3 दिन से मेफेयर रिसोर्ट में क्या कर रहे हैं, ये तो बड़ा सवाल है। और वो खुद थोड़ी देर में सारे विधायक जो हैं वो मीडिया के सामने आएंगे, अपनी बातचीत को रखेंगे, लेकिन अपनी अपनी राय है, जाहिर सी बात है, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। तो उन्होंने अपने पक्ष में ये कहा कि किसी तरह की राजनीतिक उठापटक नहीं है और ना ही उनसे किसी बीजेपी के लोगों ने अप्रोच किया, बातचीत की। तो ये देखिए, 3 दिन से रायपुर में है झारखंड के विधायक, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब से थोड़ी देर में ही ये हो सकता है कि मीडिया से भी बातचीत करें, मीडिया से रूबरू होंगे। झारखंड के जो विधायकगण हैं मीडिया से बातचीत रखेंगे, मेफेयर रिसोर्ट के बाहर मीडिया से ये अपनी बात को रखने का काम करेंगे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी जुड़े, उन्होंने अपनी बात को रखा, अपने तरीके से रखा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मीडिया में चल रहा है, हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहां सब स्थायित्व है। राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के आशा लकड़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आशा जी, ये जो स्थिति है झारखंड में, इसके बारे में क्या कहेंगे कि सारे लगभग आधे से ज्यादा विधायक तो रायपुर में बैठे हुए हैं। अभी एक विधायक जुड़े झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने कहा कि कोई राजनीतिक उठापटक नहीं है, सब कुछ शांति से चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड की सरकार अपने दांव पेच पर फंसी हुई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से झारखंड का राजनीति आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और झारखंड में जिस तरह से बेटियों को, बहनों को जलाया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, दंगे फसाद किए जा रहे हैं, इस समय झारखंड छोड़ करके रायपुर में शिफ्ट होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि जिस सरकार में
खुद के विधायकों से, मंत्रियों से भरोसा नहीं है, विश्वास उठ गया है। और जो विधायक ने आपको विषय रखा वो सही रखे हैं कि उनको अपना परिवार से ही डर है, इसलिए वो रांची और रायपुर का चक्कर लगा रहे हैं। कहीं उनका भाई, कहीं उनका भाभी कुछ और ना कर ले। इसलिए झारखंड की सरकार अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए झारखंड से रायपुर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आशा जी ने एक बहुत अहम बात कही है। आशा जी, IBC 24 से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा जी ने कहा कि अपनी कमी को छिपाने के लिए सारी कोशिश हो रही है और सारी उठापटक इसी बात की है कि वो अपनी कमी को छिपा सके। उन्हें कोई अप्रोच नहीं कर रहा है और ना कुछ कर रहा है, लेकिन अपनी कमी को छिपाने के लिए हो रही है। बहुत धन्यवाद। और